संजाना उपासते, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। धीरे से आसन पर खड़े हो। सिद्धजल क्रियाएं, जिनको हम सूक्ष्म क्रियाएं भी बोलते हैं। ग्रीवा चालन, हथेलियों को कटी भाग पर ले और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए। जिनको सर्वाइकल का दोष बहुत अधिक है वो आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। ठोड़ी को धीरे धीरे अपने गले कंठ के ऊपर लगाए। इसी क्रिया को दोहराएं। गर्दन सामने। अब अपनी ठोड़ी को दाहिनी ओर ले जाएं और फिर बाईं ओर लाएं। कंधे नहीं ले जाने, सिर्फ ठोड़ी जाएगी। ग्रीवा चालन। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहा जाता है। आंखें बंद कर लें, आप तो रोज के साधक हैं। गर्दन को सामने लाएं। अब दाहिने कान को की ओर ठोड़ी को ले जाते हुए गोलाकार घुमाएं। सर्वाइकल के दोष दूर होंगे, गर्दन में लचीलापन बनेगा, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। विपरीत दिशा से करें। वापस भुजाओं को नीचे ले, विश्राम। स्कंद चालन क्रिया। भुजाओं को नीचे खींचे, थोड़ा आगे पीछे हो जाए जिससे कि आपकी भुजाएं न टकराए। श्वास भरते हुए खींची हुई भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर इसी प्रकार उठाकर ले जाए। हथेलियों में कोई पलट नहीं करनी, ले जाइए इसी प्रकार दाएं बाएं से। भुजाओं को पलटना नहीं है, जैसे पीछे थी। एक सज्जन ने हाथ जोड़ दिए ऊपर ले जाकर। कलाइयों को मिलाना भी नहीं है, कंधों की सीध में रखना है। कंधों की सीध में बस भुजबली लगे कान से, हथेलियां नहीं लगे। अपनी स्थिति को देखें, श्वास भरें, एक बार पुनः खींच दें। स्कंद कंधे को बोला जाता है। हथेलियां दाएं बाएं बाहर की ओर हो, ये ध्यान रखें। खींचिए धीरे धीरे दाएं बाएं से भुजाएं नीचे। थोड़ा रिलैक्स। अब फिर भुजाओं को कंधों की सीध तक ले जाइए, केवल कंधों की सीध तक। हथेलियों को पलटिए और कंधे पर अपनी उंगलियों को रखें। कोहनियां आगे की ओर मिलाएं। मिली हुई कोहनियां जितना ऊपर उठा सके, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं।
माथे से ऊपर मिली हुई चली जाए और पीछे से खोदते हुए कंधों को गोलाकार घुमाए। पीछे से खुलती हुई कोहनियां अधिक से अधिक, आगे से मिली हुई कोहनियां अधिक से अधिक ऊपर की ओर जाए। वर्जन शोल्डर का दोष नहीं आएगा। कोहनियां मिला नहीं रहे, आगे मिलाइए और मिली हुई उठाइए ऊपर। विपरीत, अब नीचे से पीछे की ओर ले जाकर ऊपर से मिलाते हुए नीचे लाना। वही कर रहे हैं दाएं बाएं, पूरी पीछे लेकर के जाइए भुजाओं को और ऊपर माथे के ऊपर से मिलाकर लाइए। वापस रिलैक्स। घुटना संचालन क्रिया। घुटनों के दोष दूर रहते हैं यदि मैं इस क्रिया को अपनी साधना में अपना लूं। पैरों में अंतर बनाए कंधों जितना, श्वास भरते हुए भुजाओं को आगे की ओर लाएं, हथेलियां पलट कर रखें और बहुत धीरे धीरे घुटनों को उतना मोड़ें जितने में आपको कठिनाई ना हो। मोड़िए घुटने, अपने आप स्थिति बन जाएगी, लेकिन उतना ही मोड़ना जितने में आपको कठिनाई नहीं है। रोज धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, घुटने अच्छे रहेंगे और एक कुर्सी की शेप बन जाएगी। पोस्चर आपका कुर्सी की तरह बन जाए। ऊपर पुनः एक बार धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटनों को मोड़ना है, केवल घुटनों को, कमर को नहीं मोड़ना। धीरे धीरे वापस हो जाए नीचे, जो हम अपनी साधना में भी करते हैं। कटी चक्रासन, ये इस वाले भाग को हम कटी भाग बोलते हैं। तो हमें इससे नीचे नहीं जाना। अपने आप को घुमाने के लिए कटी भाग को घुमाना है। अपने आप कंधे और फेफड़े आपके ट्विस्ट होने लग जाएंगे। भुजाओं को धीरे धीरे सीधा इस प्रकार उठाएं, हथेली एक दूसरी हथेली के समानांतर दाएं बाएं ले जाइए। इनको करिए, दूसरी ओर जाइए। ये भी आपकी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। करिए दाएं बाएं, पता चले कटी भाग हो जाइए। घुटने मत घुमाइए, टांगे मत घुमाइए, कटी भाग को घुमाइए, केवल खींचिए। भुजाएं ढीली नहीं होनी चाहिए, कोहनी नीचे नहीं जानी चाहिए, कोहनी कंधे की सीट तक ही रखिए। करिए, आपके पीछे जगह खाली पड़ी है, पीछे हो जाओ ना, क्यों टकरा रहे हो एक दूसरे से। थोड़ा पीछे हो जाओ, जब जिसका आसन आएगा जब हट जाना। वापस। अब आसनों का अभ्यास करेंगे। हस्त उत्थान आसन, बहुत धीरे से पैरों में थोड़ा सा अंतर, हथेलियां आगे से ऊपर की ओर उठाते चले जाए। खींचिए, श्वास भरे और पूरा खींचे। अपने निजी अभ्यास को बढ़ाना चाहे तो एड़ियों को उठा ले। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाते हुए आगे की ओर से भुजाओं को खींच कर लाएं।
नीचे की ओर। झुकना नहीं है, अभी झुकना नहीं है, अभी जो सूर्य नमस्कार नहीं करा रहे, पहले विश्राम करो। विश्राम करवाएंगे तो वही आसन जो आप करने जा रहे थे, लेकिन धैर्य, संयम, योग साधना का सबसे बड़ा पक्ष है संयम करना। अगर कोई यहाँ पर खड़े होकर गलत भी करा दे और आपको कोई कठिनाई नहीं है उस गलत करने में, तो फिर भी आपको संयम बरत लेना चाहिए। और आपको कठिनाई हो रही है तो मत करिए, बस इतना होता है। योग साधना में धैर्य पूर्वक मन को बनाए रखना है। असली खेल तो मन का है, शरीर तो एक ना एक दिन ये जाएगा, लेकिन शरीर माध्यम है। हमें तो मन और आत्मा को अपने को प्रसन्नचित करना है। शरीर प्रसन्न रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, ये भी सत्य है। इसीलिए आसन जरूरी है। पाद हस्त आसन, धीरे धीरे फिर भुजाओं को ऊपर ले जाए और बहुत धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए कमर के निचले भाग से भुजबली कान के साथ रहे, आगे की ओर झुकते चले जाए। पाद हस्त, पैरों के साथ पंजे हाथ से लग जाए। माथा घुटने से लग जाए, टांगे खिंची रहे। पाचन प्रणाली प्रभाव में आती है। जिनके कमर में जहां दर्द हो वहां से आगे ना जाए, वो उस दर्द को कम करके थोड़ा रुके। कम कैसे होगा? थोड़ा ऊपर हो जाएंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन भुजाओं को खींच कर रखना है। संचाल, आपकी जो पाचन प्रणाली है वह प्रभाव में आ रही है। बहुत धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए भुजबली कान के साथ रहे और कमर को उठाते चले, फिर खींचे और आगे से ही भुजाओं को वापस लाए विश्राम के लिए। रिलैक्स। त्रिकोण आसन भाग 2। पैरों में अधिक से अधिक अंतर बनाएं। भुजाओं को धीरे धीरे खींचकर दाएं बाएं से ही कंधों की सीध में लाएं। दाहिनी टांग का पंजा बाहर की ओर निकालें और धीरे धीरे दाहिनी बगल पर भुजाओं को खींच कर रखते हुए झुकते चले जाएं। दाहिनी बगल की ओर जाइए। बाईं हथेली ऊपर की ओर हो और सामने की ओर हो। आंखें खुले तो उंगली जो मध्यमा है उसका पोरवा दिखाई दे। पूरा खींच कर रखें। मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि परमात्मा ने बड़ी आयु दी आपको तो सहारे की जरूरत पड़े तो दीवार के साथ कर लेना, लेकिन इस आसन को मत छोड़ना। बहुत सुंदर आसन है। बढ़ती उम्र के अंदर हमारा संतुलन बिगड़ता है, ये संतुलन को अच्छा बनाता है। धीरे धीरे वापस हो जाए, दोनों खिंची हुई। दाहिने पैर के पंजे को सीधा करें। अंतर कम हो गया तो अंतर को फिर बढ़ाएं और बाईं टांग के पंजे को बाहर निकालें। श्वास को भरें और निकालते हुए बाईं बगल पर झुकते चले जाएं। खींच कर रखें। धीरे धीरे वापस हो जाए नीचे। विश्राम। वृक्ष आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं खिंची रहे और दाहिनी टांग को मोड़ते हुए बाईं टांग की जंघा पर लगा दें। धीरे धीरे दाएं बाएं से भुजाओं को उठाकर ऊपर नमस्कार मुद्रा बनाइए, कोहनियां खिंची हुई। बहुत अच्छी स्थिति है।
खींच कर रखें। जैसे कितना भी पुराना ताड़ का वृक्ष हो, वैसे ही यहाँ हमारा ये शरीर खिंचा रहता है। हम भी कितने ही पुराने हो जाए, लेकिन शरीर खींचा रहे, सीधा रहे। बहुत धीरे धीरे वापस बाईं टांग को मोड़ते हुए उसकी एड़ी को दाहिने जंघामूल से लगाए और घुटना आगे की ओर ना होकर बराबर में जाए। श्वास भरते हुए भुजाओं को धीरे धीरे उठाए, पूरी तरह खींचिए। जब खींचेंगे शरीर तभी प्रभाव आएगा। मिल जाए हथेलियां। धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस बैठ अर्ध चक्र आसन का अभ्यास और करेंगे, फिर बैठेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, थोड़ा सा अंतर बनाएं। रीढ़ पर अपनी हथेलियों को ले जाएं। इसमें दो पोस्चर बनते हैं, इसमें एक तो हम इस प्रकार से इसको ले जा सकते हैं, दूसरा यहाँ हथेली भी रख सकते हैं। जैसे आपकी अच्छी इच्छा हो, जो इसमें सरलता लगे उसको आप करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को उठाते हुए कंधों को पीछे की ओर गोलाई में कमर को घुमा दें। ले जाइए, गोलाई बने कमर में। मेरे फेफड़े, मेरा हृदय प्रभाव में आ जाता है। धीरे धीरे वापस आसन पर बैठ जाए। सम स्थिति में विश्राम। भद्रा आसन सज्जनता को बोलते हैं। भद्रा यानी टांगों को मोड़कर बैठना, ये सज्जनता की पहचान है। अब विश्राम के बाद आप क्या करेंगे? एड़ी पंजे मिलाएं और एड़ियों को अपने शरीर की ओर लाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर पैरों के पंजों को कस दें और घुटनों को ऊपर नीचे कर करके एक दिन आपका अभ्यास घुटने आसन पर लग जाए, ऐसा बन जाए। अब लगाइए नीचे, बस जहां नीचे दबाव बने वहां रुक जाए। रुकिए, दबाव बनाकर रोकिए नीचे। कमर गर्दन सीधी, पकड़ ढीली ना हो। पंजों को पूरी तरह दबाएं, घुटनों को पूरी तरह दबाएं, हाथों से नहीं। धीरे से वापस दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर रखें, वज्र आसन में आ जाएं। वज्र आसन विश्राम का भी आसन है ये, और आसनों में बड़ा अच्छा आसन है। भोजन के बाद तुरंत भी इस आसन को हम कर सकते हैं। उष्ट आसन, घुटनों के बल खड़े हो, घुटनों में अंतर बनाएं, पैरों के पंजे भी उसी अनुपात में खोल दें। यदि वहां अनाउंस आपको हो कि अर्ध उष्टासन करना है तो पूरी स्थिति में नहीं जाना, अपने को एक्सपर्ट मत दिखाना। वहां अंगूठे रीढ़ पर, धीरे धीरे ठोड़ी को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। गर्दन को नीचे की ओर पीछे झुकाते हुए कंधों को भी झुका दें। ये अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति है। जो पूर्ण स्थिति में जाए वो हथेलियों को हटाएं और तलुओं पर ले जाएं और पेड़ू भाग को आगे की ओर निकाल दें। बड़ी सावधानी पूर्वक करना, चक्कर भी आ सकते हैं इसमें।
जितना आप सावधानी से गए उससे भी अधिक सावधानी वापसी के अंदर रखना। बहुत धीरे धीरे वापस वज्र आसन में विश्राम करेंगे। शशक आसन, हम उसको भाग दो बोलते हैं, वहां बोला जाए नहीं बोला जाए, आपको यही वाला आसन वहां करना है, शशक आसन, भाग दो वाला। घुटनों में अंतर बनाए, हथेलियों को, उंगलियों को आगे की ओर रखते हुए आसन पर जमाएं। बहुत धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं। थोड़ी आसन पर लग जाए। करिए थोड़ा घुटने कईयों के, आंखें खोलें, दृष्टि एक स्थान पर टिका दें। थोड़ी आसन पर पीछे से तनिक ना उठें, चाहे हो या ना हो। कोहनियों को ढीला ना छोड़ें, इनको सीधा रखें। बहुत धीरे धीरे वापस वज्र आसन में विश्राम। मंडूक आसन तो आप रोज करते हैं, लेकिन वहां ये उत्तान मंडूक आसन है। घुटनों में फिर अंतर बनाए। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में ऊपर की ओर उठाए। उत्तान मंडूक आसन, पूरी भुजाएं खींचे, कोहनी को मोड़ते हुए हथेली को बाएं कंधे की ओर ले जाए और बाईं हथेली को दाहिने कंधे की ओर ले जाएं। क्रॉस बनाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास भरें। सर्वाइकल, थैरोसिक दोनों के दोष दूर होंगे। सर्वाइकल में 7 गोटियां होती हैं, थैरोसिक में 12 गोटियां होती हैं। ठोड़ी उठाइए, उठाइए ठोड़ी को ऊपर की ओर, चिन को उठाइए, कोहनियां खींचिए पीछे की ओर। धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर लें और फिर खींच कर रखें। अब बाईं हथेली को पहले ले जाएं और दाहिनी हथेली से क्रॉस बना दें। उसका कलाई से ऊपर क्रॉस बने तो और अच्छा है। और खींचिए, ठोड़ी को उठाकर रखिए, ठोड़ी उठाइए। धीरे धीरे वापस भुजाएं नीचे, पेट के बल लेट जाए। भुजंग आसन जैसे हम करते हैं वैसे ही है, बराबर में लेट जाए। मकर आसन में विश्राम करें। दोनों हथेलियों को ऊपर नीचे रखें, पीछे से टांगों को खोल दें। यहाँ जगह कम है तो थोड़ा अंतर कम कर ले टांगों में, बराबर में कोई और है अपने आसन पे है तो पूरी खुलेंगी टांगे। खोलिए टांगों को पीछे से। यहाँ केवल मकर आसन इतना ही है विश्राम के लिए। एड़ी पंजे मिलाए भुजंग आसन के लिए। भुजाओं को शरीर के साथ ले जाए पीछे, माथे को आसन पर रखें, पंजों को लिटा दें, हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं ले आए, कंधों से थोड़ा आगे। कोहनियां पूरी तरह आपकी पसलियों से मिली हुई आसन पर, और बहुत धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए ठोड़ी को आसन पर लगा दें। आगे बढ़ने के लिए श्वास को भरते हुए सीने को उठाना, पेट को दबाकर रखना। बेटी का जो है पंजे ठीक करो, उठाइए, ज्यादा नहीं उठना, केवल सीना उठे आपका। हल्की सी कोहनियां उठने लगे वहीं रुक जाए। एड़ी पंजे क्यों खुल गए, अपने आप में नहीं हूं मैं। बहुत धीरे धीरे
ठोड़ी को पहले आसन पर लाना है, फिर माथे को लाना है, फिर मकर आसन में विश्राम करना है। शल्भ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी कोहनी दाहिनी ओर से पेट के अंदर ले जाए, जो हृदय की गुहा है उससे नीचे जाएगी कोहनी आपकी, जहाँ पैनक्रियाज है, जहाँ लीवर है, उनको दबाना है। एडी पंजे मिलाइए, थोड़ी आसन पर रखिए और मिली हुई दोनों टांगों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, मिलाकर रखिए। घुटने मिले हुए हों, दोनों घुटने मिलाए, उतना ही चाहिए केवल। उठाइए, नाभि तक का भाग उठ जाए, खींच कर रखें, रुके कुछ देर। आज तो रुकवाया ही नहीं जा रहा आपको, रोज रुकना है। धीरे धीरे वापस, पीठ के बल आ जाए। सेतु बंद आसन, घुटनों को खड़ा करें, दोनों हाथों से दाहिनी टांग के टखने को दाहिने हाथ से, बाईं टांग के टखने को बाएं हाथ से पकड़ बनाए। कोहनियां खिंची हुई आसन पर, श्वास को भरते हुए, अपने नितंबों को उठाते हुए सीने तक का भाग उठाएं। स्वतः ठोड़ी कंठ रूप में आ जाए, लानी नहीं है, स्वतः आ जाए, इतना आपका धड़ भाग उठे। खींचिए पूरी तरह से, बहुत धीरे धीरे वापस हो जाए। ढीली टांगे ढीली, उत्तान पाद आसन, उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां पलटकर शरीर के साथ रखें, आसन पर पूरी तरह खींच कर रखें। एड़ी पंजे समझिए, एड़ी पंजे मिलाइए, पैरों के एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बहुत थोड़ी सी टांगों को ऊपर उठाएं, उत्तान पाद, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी उठाइए, उठाइए जी। पेट के विकार यहीं से शुरू होते हैं, उठाइए। दूषित वायु यहीं जमा होती है ज्यादा, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर मुख से भी निकलने लगती है। जो वापस आगे दोबारा उठाएं, श्वास भरे और रुके, ज्यादा रुक जाइए, बहुत थोड़ी एड़ियों को उठाना है, 30 डिग्री तक बस एड़िया पंजे आपके उठ जाए, सर ना उठे, आंखों से पंजे दिख जाए, इतने तक ही उठाइए बस। धीरे धीरे वापस विश्राम करें। अर्ध हल आसन, फिर भुजाओं को खींचिए। अब आपको 90 डिग्री तक अपने पैरों के पंजों को खींच कर रखते हुए टांगों को उठाना है, बहुत जल्दी चलेंगे। धीरे धीरे जाइए ना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, आप देखिए भी अपने मन से उनको। घुटने मोड़ लिए, मोड़ने नहीं है, नीचे से ही घुटने खींचे हुए आए, पंजे पूरे आकाश की ओर हो, थोड़ा सा आपका टेल बोन जो है उठ जाए और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खींच कर रखें, सर नहीं उठाना। एक बेटी तो बहुत ज्यादा नहीं है, या तो वो धीरे धीरे वापस, घुटने मोड़ कर ही वापस आए, नहीं, घुटनों को खींच कर आना है। विश्राम करें। पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिलाए,
दोनों घुटनों को अब मिलाकर खड़ा करिए, घुटने खड़े। श्वास भरते हुए घुटने आपकी ओर आ जाए, सीने की ओर लाइए। हाथों की बात नहीं हुई थी अभी। बहुत ज्यादा आप जल्दी करते हैं। ये जल्दी करना योग के अंदर नहीं है। होश के अंदर जोश दोनों हो। चलिए पकड़ बना लीजिए, कईयों ने पकड़ बना भी ली है। अब श्वास भरें, श्वास भरें और घुटनों से, जंघाओं से दबाइए अपने आप को, दबाइए अपने आप को। और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए, सर उठाते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य। धीरे धीरे पहले सर को वापस लाएं श्वास निकालते हुए, टांगों को वापस करें, शव आसन। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, पैरों से सर तक, सर से पैरों तक। धीरे धीरे वापस एड़ी पंजे मिलाएं और दाहिनी ओर से करवट लें, बैठ जाएं। इन आसनों का अभ्यास करेंगे आप रोजाना 21 जून तक। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, और आपको जो है ये अभ्यास रोज करना है। पूरा प्रोटोकॉल आपके पास आ चुका होगा, उसके अंदर से इसको क्रमबद्ध कर लेना। यदि मैंने कोई आगे पीछे कराया तो उसी अनुसार से करना। एक गहरा लंबा श्वास भरें ओम की ध्वनि के लिए। ओ धीरे से आंखें खोले। जो मेरे पास सूचना आई थी उसके अंदर योग मुद्रा का अभ्यास लिखा था। उस सूचना के अनुसार आपको योग मुद्रा के विषय में थोड़ी सी जानकारी। और वैसे तो जिस भी उसमें मुद्रा लग जाए उसका समय कितना होता है, 48 मिनट। जो भी मुद्रा है, कोई भी मुद्रा आप लगाते हैं तो आपको 48 मिनट उस मुद्रा का समय है। हम गृहस्थी जीवन में हैं तो योग मुद्रा को भी कम से कम 25-30 मिनट की हम यहाँ रखेंगे। और उसके बाद योग मुद्रा बैठ करके होती है, क्योंकि बताया था कि यहाँ जगह कम होगी तो मैं योग मुद्रा बोला हूँ। लेकिन जो सूचना आई थी वो योग निद्रा की आई थी। वो निद्रा भी कम से कम हमारी 48 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन रोज का अभ्यास कर करके तब होगा। और ऐसे ही योग मुद्रा का जो मैंने आपको बोला है, वो जिनके ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन जिनका कम है, वो योग मुद्रा का यदि 48 मिनट का अभ्यास रोज करेंगे तो 3 हफ्ते के अंदर अपना दोबारा से वो देख लेना। जो आप खा रहे हो वही खाते रहो, कोई अलग से खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो है
रक्त जो है पूरा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, पूरा हो जाएगा। या योग निद्रा जब हम करेंगे उसके अंदर आपके मन को शांति मिलनी चाहिए। मन शांत कैसे हो? जब भी मैं आया था यहाँ, जब प्रारंभ में ही मैंने देखा कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, बात करने की जरूरत नहीं थी, वो भी बातों में लगे हुए थे। जो कार्य आप शांत रह करके कर सकते हैं, उस कार्य में क्या बोलना आवश्यक है। जितना मौन रह सकते हैं वो आपकी साधना को आगे बढ़ाएगा। तो योग निद्रा का लाभ क्या है? ये मन को शांत करता है और मन को सक्रिय रखता है। मन की आज स्थिति हमारी क्या है? ये चंचल बहुत है मन। इसकी चंचलता को कम करने के लिए योग निद्रा। दूसरा, कई बार हम अपने गृहस्थी जीवन के अंदर, सफर में या कहीं भी, या किसी प्रकार से भी हमारा नींद का समय कम हो जाता है। उस समय मन जो है थका थका रहता है, शरीर थका थका रहता है। उसमें यदि हम योग निद्रा का अभ्यास कर लें, इतना तो मिल ही जाएगा हमें 48 मिनट का समय, तो आपकी नींद समझिए कि सारी रात की नींद पूरी होगी। क्योंकि थकान सबसे ज्यादा किसकी होती है? मन की होती है। मन बड़ा चंचल है। मन से थकता है व्यक्ति, शरीर से नहीं थकता। शरीर की तो क्षमताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन मन इतना चलता है कि उसकी क्षमताओं को घटाना है हमें। योग निद्रा एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। योग निद्रा जिस प्रकार से सोने के बाद शरीर की रिपेयर शुरू हो जाती है, ग्रंथियां शुद्धता की ओर चलती है, और जब अच्छी आप नींद लेते हो तो आपको लगता है कि बहुत ही आज मैं फ्रेश और ताजा हूँ। योग निद्रा से भी वही फ्रेशनेस आनी चाहिए, तब तो आपकी योग निद्रा है। इसमें शरीर को स्थिर करते हैं और मन को सक्रिय रखते हैं, और सक्रियता का भाव उत्तेजना का नहीं है, चंचलता का नहीं है। एक ही टॉपिक मन में लेते हैं, उसको ही एक कहानी उसकी गढ़ते हैं, उस कहानी के ऊपर अपने मन को ले जाते हैं। अंत से बाद में जो स्थिति है वो बहुत भी और ज़्यादा आपको सावधानी पूर्वक बरतनी है। जब आप योग निद्रा से उठे तो किसी से कोई बात, कोई चर्चा ना करें, शांत रहना है। कुछ देर आंखें बंद करके बैठना है। आप लेटकर भी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जो वापस बोला जाए तो एकदम हिलना डुलना ज्यादा नहीं है। शांत एक स्थिति आसन की ले, बैठने वाले की, और शांत बैठे। अक्सर क्या होता है कि योग निद्रा कराते ही बहुत से तो कहेंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत से कहेंगे बहुत अच्छा लगा, और कई जगह तो मैं देखता हूँ तालियां ही पीट देते हैं, तो वो हानि करते हैं अपनी। तो हमें ये हानि से बचना भी है, पूरा लाभ लेना है। योग निद्रा आध्यात्मिक मार्ग को ले जाती है और उसके लक्ष्य की प्राप्ति भी हमें कराती है। योग मुद्रा से अनेक शरीर के अंदर जो संवेदनाएं पैदा होती हैं वो शांत होती है। संवेदनाओं को जिसने शांत कर लिया, समझ लीजिए वही स्वस्थ है, क्योंकि संवेदनाएं अशांत रहती हैं मन और शरीर के द्वारा। शरीर अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ है, तो संवेदनाएं जल्दी जल्दी आएंगी, कुछ स्थूल आएंगी, कुछ सूक्ष्म आएंगी, और यदि हम उनको देखने वाले बन जाएं तो हमारी वो संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं। संवेदनाओं का कार्य ही इतना होना चाहिए कि उत्पन्न हो और फिर वो नष्ट हो जाए। उसके अंदर बड़ी सहायक है ये योग निद्रा। तो आइए हम योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए एक दूसरे से किसी का कोई भी अंग स्पर्श ना हो, पैर, उंगली, अंगूठा ये भी स्पर्श ना हो, भुजाएं भी स्पर्श ना हो, एक दूसरे से शव आसन की स्थिति में जिस प्रकार से हम लेटते हैं लेट जाइए।
बैठ जाइए, सभी का सर मंच की ओर हो जाए, चश्मा सुरक्षित स्थान पर रख दें। और मेरा एक निवेदन है, ये जो हम YouTube में देख करके ना पानी साथ रखते हैं, योग के साधक की इतनी भी क्षमता नहीं है क्या कि 1 घंटे वो बिना पानी के रह सके। आप शरीर के अंदर एक ऊर्जा तैयार करते हैं और पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए पानी की बोतल रखिए बैग में, कोई मनाही नहीं है, लेकिन योग साधना के भी 5, 7, 10 मिनट के बाद ही पानी ग्रहण करें। पैरों से सर तक शरीर को ढीला करें, ढीला करते जाएं। कुछ ही सेकंडों में फिर खड़ा होएगा, फिर ढीला करना, फिर ढीला करना। संपूर्ण शरीर ढीला। श्वास की गति को सामान्य होते हुए देखें। धीरे धीरे श्वास को अधिकतम बाहर निकालें और बहुत ही सहज स्थिति से श्वास को भरें। प्रत्येक श्वास के साथ भरने और निकालने में सेंसेशन बनती है। कितनी सेंसेशन सहज होती जा रही है। हथेलियों को पलटकर, यानी रेखाओं वाला भाग ऊपर की ओर हो, पृष्ठ भाग नीचे की ओर हो। बहुत ज्यादा चौड़ाई में ना खोलें इनको और बिल्कुल साथ में भी ना लगाएं। शरीर की स्थिति को अच्छा बनाएं। संतुलन स्थिरता का हो। यदि कहीं कड़ापन आया है तो पुनः उसको ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। योग निद्रा। पैरों से सर तक, सर से पैरों तक अंग प्रत्यंग का अवलोकन करें। अब हिलडुल नहीं। शरीर में यदि फिर किसी को हिलाना है तो अभी हिला ले, फिर नहीं। पैरों के अंगूठों के नाखूनों को देखते हुए, उंगलियों को देखते हुए, उनके जोड़ों को देखते हुए, किससे देखूं मैं? मन से। मन की आंखों से शरीर का पैरों से सर तक, सर से पैरों तक मानसिक अवलोकन करते रहें। यात्रा को धीमी गति में रखें। कुछ ही देर में सेंसेशन आपको सहज दिखने लगेगी। हम अशांत रहते हैं, इसलिए वो सेंसेशन हमें दिखती नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर भी एक अनाहत नाद गुंजन होता है। यदि मेरा मन और मेरा शरीर शांत और सहज हो तो वह नाद मुझे यहाँ भी सुनाई दे सकता है। ध्यान रहे, सोना नहीं है। योग निद्रा सजग स्थिति के अंदर शरीर को रिलैक्स देना है,
सजगता का केंद्र इस समय चल रहा है पैरों से सर तक, सर से पैरों तक। हिलना नहीं है, ये तो सेंसेशन का हमें पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी सूक्ष्म सेंसेशंस और कभी कभी स्थूल सेंसेशंस। जितना आप शरीर को हिलाएंगे उतना ही योग निद्रा का लाभ कम हो जाएगा। बस थोड़ा मन को हिलाना है। आप प्रातःकाल उठे, अपने मन को यहाँ से अब शरीर से यही छोड़ दें शरीर को और मन को अपने घर में ले जाएं। रात्रि को सोए आप, प्रातःकाल सुबह उठे, किचन में गए, वहाँ ऊषा पान के लिए नींबू को काटा, मुख में सेंसेशंस बन जाए तो यहीं पर आपके मुख के अंदर नींबू का रस आपको अनुभव में आएगा। 2 गिलास पानी लिया, उसके अंदर नींबू निचोड़ा और उसको ग्रहण कर रहे हैं आप। मन बनाइए कि इसी प्रकार से मैं कर रहा हूं। शौच आदि के लिए गया, शुद्धि क्रियाएं की, स्नान तक की शुद्धि क्रियाएं पूरी हुई। श्वेत वस्त्र, योग का आसन का बैग कंधे पर लटकाया और धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा हूं मैं। रास्ते में कोई जानकार मिले, उनका अभिवादन हुआ, स्वीकार किया, रिप्लाई किया, आगे बढ़ते चले गए। केंद्र प्रमुख का आसन लगा हुआ है, उसके सामने अपना आसन मैंने लगाया। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, स्थिरता का आसन चुना। केंद्र प्रमुख ने सह शिक्षक को कहा आगे की क्रिया कराएं। हम कर रहे हैं जो उन्होंने कराया। ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र, भावार्थ, सजगता का केंद्र आपका 1 घंटे की साधना। आसनों के अभ्यास से मेरी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ा और ग्रंथियों से शरीर पर प्रभाव पड़ा। शरीर के मल अपने स्थान को छोड़ दिए, इसलिए अनुभव में आया कि शरीर लचीला भी हुआ। तीस मिनट आसन करने के बाद शव आसन किया।
बौद्धिकता का केंद्र साधना। प्राणायाम कराए, मन शांत हुआ। धारणा, ध्यान, समाधि के लिए शरीर और मन तैयार हुआ। ओम का जाप, पश्चात मानसिक जाप, अपने ही श्वासों को देखा। विचार दृष्टा बना। शुभ संकल्प लिए। चराचर जीव जगत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। शांति पाठ किया। हथेलियों में घर्षण कर केंद्र प्रमुख ने निर्देश दिया कि आंखें खोलें। कुछ सूचनाएं दी। आसन की अच्छे से मैं होल्ड कर रहा हूँ। बैग के अंदर रखे आसन। कुछ विशेष जिज्ञासा मन में थी। केंद्र प्रमुख से पूछा, जिज्ञासा शांत हुई। मन में भाव आया कि केंद्र प्रमुख कितना कार्य करता है, मैं भी क्यों ना उसका कुछ सहयोग करूं। और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता चला गया। घर पहुंचा, बैल बजाई, गेट खुला, अंदर प्रवेश हुआ। लघु शंका के लिए गया। प्रातः रास की तैयारी की, ग्रहण किया और अपने गृहस्थ जीवन के अंदर जो समय नियत जिस कार्य के लिए है उसमें लग गया। परिवार के पालन पोषण के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए सारा दिन निकल गया। फिर रात्रि को आकर के समय से पहले ही सारे कार्य मेरे हो गए। भोजन किया। रात्रि को नजदीक
सायकालीन भ्रमण करके घर आकर सोने के लिए अपना आसन बिछाया और आत्मचिंतन के लिए बैठ गया। आत्मचिंतन के बाद वहीं पर मैं लेट गया और बहुत गहरी निंद्रा में चला गया। प्रातःकाल फिर सुबह समय पर उठा, नित्यक्रम उषापान किया, शुद्धि क्रियाएं की, योग साधना के लिए फिर केंद्र पर पहुंचा। तो मेरा नियमित योग साधना में मन लगने लगा। मैं अंदर से और बाहर से परिवर्तन अनुभव कर रहा हूं। आध्यात्मिक पक्ष को बढ़ाने के लिए मुझे नियमित योग साधना करनी होगी। सोना नहीं है, सजगता को बनाए रखना है। पैरों से सर तक, सर से पैरों तक अवलोकन करते रहें। कोई सुखद यात्रा आपके जीवन में आई, उसको दोबारा से अपने मन में अनुभूति में ला सकते हैं। बहुत धीरे से आप मानसिक अवलोकन कर रहे हैं। बहुत हल्के से पैरों को हल्का सा गति दे, हल्की यानी हिलाए, बस हाथों को हिलाए हल्का सा।
और बहुत ही सहज स्थिति में उठ बैठे। किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। बैठ जाइए। आंखें बंद करें, शांत बैठे रहें। योग निद्रा में सोना नहीं होता है। मेरे यहाँ पर This comes with primitive now connected. As a commercial investment, आपको ओम की ध्वनि लेंगे। This comes with primitive now connected.
बहुत धीरे से आंखें खोलें और जो जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, जो बच्चे हैं वो आगे आ जाए। कुछ योग मुद्रा से परिवर्तन आपको लगा, पहले ही की होगी आपने योग मुद्रा और योग मुद्रा फ्री है। तो अपनी कल्पना को बढ़ाते बढ़ाते इसको कम से कम 45 मिनट तक ले लें। ध्यान रखें इसमें सोना नहीं है। जिनको नींद आई है उनके शरीर में मन ज्यादा है, उनके मन की चंचलता भी ज्यादा है। उस चंचलता को दूर करना है और सक्रिय रहते हुए सकारात्मक दिनचर्या जिनकी अच्छी होगी उनकी योग निद्रा और वैसी निद्रा दोनों नियंत्रण में होगी। जो वैसी निद्रा है, नींद है हमारी, वो भी लंबे समय तक सोते हैं लेकिन वो नहीं आती ताजगी। लेकिन जिसकी नींद नियंत्रण में हो जाती है, और नींद नियंत्रण में होने के लिए समय पर भोजन करना आवश्यक है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या कहा इसको योग। एक क्रिया से आप जुड़ेंगे तो अगली क्रियाएं आपकी स्वतः जुड़ती चली जाए, उस पर ध्यान भी दें। तो योग निद्रा मन को तो हल्का करता ही करता है, लेकिन शरीर के दोषों को भगाने के लिए शरीर की जो रिपेयर उस समय चल रही थी, मुख्य उद्देश्य पहले मेरा क्या है, शारीरिक, फिर मानसिक, उसके बाद सामाजिक और आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त करना है। यानी शरीर को स्वस्थ करना है, मन को शांत रखना है और समाज को अच्छा बनाना है, तब ईश्वर की बात आती है। पहले 3 चरणों में हम जाते नहीं है और ईश्वर की चर्चा कर लेते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। कोई ईश्वर आपको प्राप्ति का कोई साधन है तो यही है, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, मैं अपने मन को शांत रखूं, मैं अपने समाज को कुछ अच्छा दे पाऊं। योग निद्रा के अभ्यास से ये सभी गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इस सभी गुण जब आपके अंदर आ जाएंगे तो ईश्वर का मार्ग आपको स्वस्थ होगा, आपका आध्यात्मिक मार्ग स्वस्थ होगा, आपका ये दिया हुआ परम पिता परमात्मा का शरीर, ये जिस भी ये दिया है वो लक्ष्य पूरा होगा, वो कारण पूरा होगा और हम अपने जीवन के अंदर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जो आज सोए रहे वो अपने भोजन को ध्यान दें, जिससे कि सोना नहीं होता। जैसे इसका नाम निद्रा है, लेकिन इसमें चेतना भी ज्यादा होता है। कोई भी आधे पौने घंटे का एपिसोड जो आपके जीवन में सो बीता है, उस पर आप अपने मन को लगाएं। प्रारंभिक स्थिति इसी प्रकार से शुरू करें कि शरीर को ढीला छोड़ना, श्वास को देखना, मन के द्वारा पैरों से सर तक शरीर का अवलोकन करना। ऐसा करते करते आपकी सेंसेशन संवेदनाएं दूर हो जाएगी और आपका मन शांत बनेगा। मन को शांत करना योग निद्रा से हो जाता है, और निद्रा का योग निद्रा हो या आपकी कोई अन्य मुद्रा हो, उनके अंदर 48 मिनट का समय है। आज आपको हमने 26 मिनट का यह अभ्यास कराया, जिसमें कुछ हीने योग निद्रा की
बाकियों में तो स्थूल निद्रा नहीं चलेगी। तो स्थूल निद्रा भी आवश्यक है, लेकिन उस समय पर लोग योग निद्रा आप दिन रात कभी भी लगा सकते हैं, योग निद्रा को कर सकते हैं। मेरा दूसरा कार्यक्रम भी यही है, आपसे मैं अच्छे से बात करता और भी शरीर स्तर पर भी करते, अन्य चर्चा संगठन पक्ष पर भी करते, लेकिन दूसरी कार्यक्रम के लिए मुझे वहाँ जाकर के उपस्थिति दर्ज करानी है अपनी। फिर भी जो केंद्र प्रमुख आए हैं वो खड़े हो गए, केंद्र प्रमुख जो केंद्र प्रमुख आए हैं कितने केंद्र है आपके? ये केवल क्षेत्र का है, तो एक क्षेत्र में 5 केंद्र है या 6 है? केंद्र प्रमुख सजग रहे, क्योंकि सबसे पहला चयन उनके द्वारा ही होगा, जिसको हम चुनाव कह देते हैं। तो पहले से ही मन बना लें, जो अब क्षेत्रीय प्रधान है उनको ही रखना है, या उसकी जगह कोई और अच्छा आ रहा है तो उसको अवसर दें, या चुनाव नहीं होता, चयन होता है। तो चयन हमारा अच्छा हो जाए, चुनाव तो गड़बड़ हो जाता है ना, लेकिन चयन अच्छा हो जाए तो हम फिर अपनी साधना को उनके साथ उनके निर्देश में बढ़ा सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है आपसे, बैठ जाइए। किसी को योग निद्रा के विषय में कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करने के लिए आप बोल सकते हैं। है किसी को कोई योग निद्रा में कंफ्यूजन, कोई मन में प्रश्न आ रहा हो? योग निद्रा रही हो, अगर आवाज सुनाई दे रही है, और आवाज सुनाई नहीं दे रही तो वो निद्रा होगी। और किसी को पूछना है कोई सवाल? जब भी आप आसन पर बैठ जाएं तो चश्मे को हटा करके सुरक्षित स्थान पर रखें, जो भी चश्मा लगाते हैं, ठीक है। और जब आसन से उठे फिर चश्मे को लगा करके आसन से उठ जाए, क्योंकि साधना के अंदर मन की आंखों का कार्य है, आई माइंड। बाहर की ये भौतिक आंखें बहुत थोड़ा सा देखती है, इस चार दीवारी के पीछे इधर उधर क्या हो रहा है नहीं देख सकते। मन की आंखें आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे गति तेज किसकी है? मन की है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के दृश्य देख लोगे, जो अमेरिका के या किसी ने बताया हुआ है तो उसका वैसे ही अवलोकन करोगे। तो मन की आंखें ज्यादा बड़ी है, ज्यादा कार्य करती है या ये करती है? ये तो इससे मुझे पता है कि पीछे क्या हो रहा है। और मन की आंखों में आपने जब योग निद्रा में गया, आप एक बार बैठे सब कुछ किया, ऐसी कोई आपके उसमें जो गुजरी हो घटना, चाहे कोई यात्रा है, लेकिन ध्यान रखना सुखद यात्रा का ही अवलोकन करना है, नकारात्मकता का नहीं। दुखों का अवलोकन मत करना, सुखों का अवलोकन ही योग निद्रा के अंदर करना है, जिससे कि मन ना सोए। मेरा मन सोता भी है तो उस निद्रा के अंदर भी अपना काम कर देता है।
जो स्वप्न हम देखते हैं वो क्या कर रहा है, कौन देख रहा है, मन देख रहा है। तो हमें निद्रा में नहीं जाना, हमें तो अपने मन को सुखद यात्रा पर, उस सुखद घटना पर 40-45 मिनट करना है और यही बदल करके रोज की साधना में आपका आत्म साक्षात्कार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा कर देगा। और हम इसीलिए योग साधना करते हैं, रोगों को दूर करने के लिए। तो छोटा सा योग क्या बोलते हैं वो है, रोग तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं जब आप रोज आते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसके लिए योग साधना का सकारात्मक उद्देश्य है। रोग को दूर करना भी इतना सकारात्मक उद्देश्य नहीं है, वो भौतिक उद्देश्य के लिए तो है सकारात्मक, लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए रोगों का इतना वो नहीं है। क्योंकि जो बड़ी आयु हो जाती है, कुछ ना कुछ रोग, किसी न प्रकार की कमजोरियां, कमियां, अंगों में हानियां ये आनी ही है। क्या उस समय में अपने आध्यात्मिक बात को छोड़ूं? इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने रोग के विषय में एक को या और शांत जिज्ञासाओं को दूसरों से बात करके योग के अंदर ही उसका मार्ग ढूंढे। मैं मना नहीं करता, इमरजेंसी के अंदर आपको एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो पहले अपने रोग को प्राकृतिक चिकित्सा से या आयुर्वेद की चिकित्सा से या होम्योपैथी की चिकित्सा से आप उस पर पहले निदान देंगे। तब यदि वहां भी ना हो, कोई सर्जरी वगैरह की बात हो, तभी आप हॉस्पिटल की ओर बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर जो आज का मेडिसिन का जो डॉक्टर है, ये मेडिसिन देते देते आपको ऐसा कर देगा कि कोई सलाह दे देगा, अब तो आपको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक टैबलेट खा करके एक रोग पर नियंत्रण थोड़ा बहुत हो पाता है, उसके बाद उस टैबलेट के दुष्परिणामों से कई रोग और तैयार हो जाते हैं। फिर उसकी टैबलेट से और कई रोग तैयार हो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा, 4-6 दिन 10 दिन जब आईसीयू में रख देते हैं ना, तब कहते हैं इसको मल्टीप्लाई हो गया, इसके ऑर्गन्स जो है कि अनेकों ऑर्गन जो है कमजोर पड़ गए, धीरे धीरे काम करते हैं। अरे हम तो ठीक होने के लिए आए थे यार, कैसी दवाइयां खिलाई जो कि ठीक होने के बजाय और मल्टीप्लाई रोग आ गए। मेरा आपसे निवेदन है, एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन पहले अन्य पैथियों पर छोटे छोटे रोगों के लिए भी, जुकाम के लिए भी आ गए। हालांकि कोई टैबलेट है नहीं, मेडिसिन है नहीं उसकी जुकाम की, लेकिन उसमें भी वो एलर्जी को दूर करने के लिए टैबलेट देते हैं। और इन्हीं की बनाई संस्था ने WHO में AVIL-25 पर वो लगा रखा है बैन कि ये नहीं देनी, कितनी हानिकारक होगी। और आप योग निद्रा करिए, आपका जुकाम भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोजन को थोड़ा ठीक कर लो, स्वस्थ रहो। परमात्मा ने तो स्वस्थ ही बनाया है। जो बच्चा 8 साल से पहले किसी रोग से ग्रसित हो गया और ज्यादा ग्रसित हो गया, तो पिछले जन्मों का कर्म भोगने के लिए आया है। और 8 साल के बाद यदि कोई बच्चा बीमार पड़ता है, तो माता पिता की गलती है कि उसका पालन पोषण सही से नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। और माता पिता की भी हो सकता है गलती ना हो कि माता पिता को भी पिछले जन्म का कोई कर्म का फल भोगने के लिए ऐसा बच्चा प्राप्त हुआ नहीं। कहीं भी दोष किसी को मत देना, ना बच्चे को देना, ना माता पिता को। ये जीवन है, कर्म प्रधान है। आप तो रामायण के बड़े शौकीन हो गए ना, तुलसीदास ने जो लिखा है, उन्होंने भी सीधा लिख दिया कि ये जगत कैसे किसके लिए बना है, कर्म प्रधान बना है। आती है ना चौपाई कि कर्म प्रधान जगत रचि राखा, तो हमें कर्म प्रधान है, कर्मों के फल भोगते हैं, किसी का कोई दोष नहीं है।
दोष है केवल अपने कर्मों का। तो कर्मों को सुधारना योग का एक बहुत बड़ी लाइन है। ओम शांति। आप करते चले जाओ। चलिए प्रार्थना एवं शांति पाठ करेंगे। तुम करा दो आपको। दोनों हाथ क्या मुद्रा में कमर के दर्द, आंखें को माता से बंद, गहरा लंबा श्वास भरें। योगिक प्रार्थना शांति पाठ सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, कोई भी साधक या साधिका आगे पीछे ना हो। ओम अस्तु सत्गमय ओम तमसो ज्योतिर्गमय ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवन्दनात् रक्षोर्मुक्षेमामृतात्। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति को अपने हृदय पटल पर रखें, दोनों हाथ जोड़े, कोई भी घर्षण पैदा ना करे। योग निद्रा हुई है, दोनों हाथों की उंगलियों से ये नेत्रों को धीरे धीरे सहलाते हुए खोलें, एक साथ नहीं खोलें। सर्वे भवन्ति सुखिनः। हमारे अखिल भारतीय प्रांत के मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी ओर से। सभी साधक साधकों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ताली बजाएं। ठीक है, बस बस।